ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज टिप्स फॉर कॉलिंग। आप सबको पता होगा कि होलसेल मॉडल के अंदर जब भी आपने किसी ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना होता है तो लाजमी बात है कि आपने उनसे जो है वो कॉल पे बात करनी होती है, ठीक है। क्योंकि कॉल के बगैर जो है वो प्रोसेस काफी लेंदी हो जाता है। लेंदी क्या है, बल्कि आपको जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। सो कॉल्स करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप कॉल्स करें तो आप इन चीज़ों को लाजमी तौर से फॉलो करें, ताकि वो चीज़ लॉन्ग टर्म में आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मेंशन की हैं, एंड लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। ओके। So the first one is कि always start with greeting like good morning या फिर how are you doing या how are you, ठीक है। अब ये क्यों है, देखें, जब भी आप कॉल करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो सबके साथ सेम नहीं रहता। कुछ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ बहुत काइंड होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो टू द पॉइंट होते हैं। तो जब भी आप कॉल करते हैं आपको नहीं पता कि सामने वाले का क्या मूड है या क्या मिजाज है, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टार्ट ही ग्रीटिंग से होगा, यानी आप डायरेक्ट ही आप अपने पॉइंट के ऊपर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तो वो तो आपको फौरन से बोल देते हैं कि हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो आप डायरेक्ट स्टार्ट होने के बजाय अपना जो इंट्रो देंगे, लाइक अपना नाम वगैरह बताएंगे, ठीक है, अपना डिजिग्नेशन बताएंगे, तो साथ ही आपने क्या करना है कि आपने उनको ग्रीट करना है, ठीक है। लाइक हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट एबीसी एलएलसी, हाउ आर यू, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो बात कर सकते हैं। सो आपने लाजमी तौर से ग्रीट करना है, एंड इससे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपको ग्रीट बैक करते हैं, एंड देन दे से कि आप जो है वो आगे फर्दर जो भी पूछना चाह रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। सो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो कि बहुत ही अच्छा जाता है, इसलिए हमेशा आपने बात करनी है तो शुरू में ग्रीट लाजमी करना है। हाउ आर यू पूछ सकते हैं, हाउ यू डूइंग पूछ सकते हैं, गुड मॉर्निंग पूछ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज के बी कॉन्फिडेंट। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं कि मैम हम कॉल नहीं कर पाएंगे या हम उस पर जो है वो बात नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो आपने ये दिमाग में रखनी है कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो आपके सामने नहीं है, ठीक है। वो आपके सामने नहीं है, आप कोई आमने सामने नहीं बैठे हुए, ना वो आपको फिजिकली जानते हैं, ना वो आपको जज करने वाले हैं। इसलिए बी कॉन्फिडेंट, जब आप उनसे बात करेंगे तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। किसी क्वेश्चन का नहीं आ रहा जवाब, इट्स ओके, आप कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल भी कॉल करने से पहले ये घबराना नहीं। थर्ड पॉइंट इज कि ऑलवेज रीड देयर वेबसाइट बिफोर हैंड। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं कि वो कॉल पहले मिला लेते हैं लेकिन वेबसाइट पहले उनकी रीड नहीं करते। वेबसाइट रीडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है वो डिटेल किस्म की वीडियो बना के शेयर की हुई है कि आप लोगों ने किस तरीके से वेबसाइट को रीड करना होता है। हमेशा कॉल करने से पहले, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है चाहे वो ब्रांड है, लाजमी तौर से उसकी वेबसाइट को रीड करें, अच्छे से पढ़ें, उनके एफएक्यूज वगैरह को देखें, ठीक है, उनकी डोमेन को देखें, ये देखें कि वो किस नीश में काम कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, डायरेक्ट कॉल कर ली, कॉल पे अगर वो पूछते हैं कि आप किन लाइक कैटेगरीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप बोल रहे हो कि मैं पेट कैटेगरी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। आपको पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो तो सिर्फ ब्यूटी कैटेगरी में काम कर रहा है, या ब्यूटी कैटेगरी के साथ कोई एक आधी और कैटेगरी है उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो वहीं पे आपके पास जो है ना वो एक फ्लॉ आ जाता है। सो दैट्स वाई आपने क्या करना है कि पहले कॉल करने से उनको कॉल करने से पहले आपने उनकी वेबसाइट को अच्छे तरीके से रीड करना है, क्या क्या उन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्या क्या वो सर्विसेज देते हैं, ताकि अगर आप उनसे कॉल पे बात करें और कस्टमर सर्विस वाले हैं या कोई भी है, फॉर एग्जांपल उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वो लेबलिंग सर्विस देते हैं और वो बोले जी हम लेबलिंग सर्विस नहीं देते, तो आप आगे से काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ये चीज मेंशन है। व्हेन टॉकिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर्स बी प्रिसाइज विद योर इंट्रोडक्शन। देखें, जब आपने स्टार्ट में अपना इंट्रो देना होता है तो आपने बड़ा ही प्रिसाइज सा इंट्रोडक्शन देना है, स्पेशली जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि उनसे पूछने होते हैं। जब आप वो पूछेंगे तो उसके बाद ही आप जज कर सकते हैं कि वेदर इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने जाना है या नहीं जाना है, इसके साथ काम करना है या नहीं करना, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि शुरू में अपना इंट्रो लाजमी दें, लेकिन काफी प्रिसाइज किस्म का दें। ये नहीं कि आप अपने इंट्रोडक्शन में इतना ज्यादा टाइम लगा दें कि सामने वाला बिल्कुल भी इंटरेस्ट लूज कर जाए या वो बोर हो जाए कि जब आप अपने क्वेश्चंस के ऊपर आए तो वो कॉल ड्रॉप करते हैं, ठीक है, या फिर वो ये बोले कि चले आप मेल कर दीजिएगा, हम आपको वहां पे रिस्पॉन्स दे देंगे। इसलिए एक बड़ा ही प्रिसाइज सा, बड़ा जामिया सा आपका जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि बेसिकली आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्या कंपनी है, क्या नीश है, वट जो भी आपका इंट्रोडक्शन है। एंड देन उसके बाद आपने मेन पॉइंट पे आ जाना है, जो कि होता है कि आपने उनसे
कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, या फिर उनकी सर्विसेज से रिलेटेड। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो एक रटा रटाया इंट्रोडक्शन जो है वो लंबा सा देना शुरू कर देते हैं कि जब वो मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं तो सामने वाला बात सुनना पसंद नहीं करता। If you find a cooperative representative, do ask them their names। अच्छा, ये अगली स्लाइड पे लिखा हुआ होगा। If you find a cooperative representative, do ask their names। अब ये चीज भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका मतलब ये है कि बेसिकली जब आप कॉल करते हैं, ठीक है, आपकी किसी कस्टमर सर्विस वाले के साथ बात हुई है या उसने आगे कॉल जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में रेफर कर दी, और वो बंदा जो भी जिससे आपकी बात हुई है, कोई खातून है या मर्द है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं और उन्होंने आपको काफी अच्छे से गाइड किया, आपने जो जो क्वेश्चंस पूछे आपके उन्होंने जवाब दे दिए, तो आपने क्या करना है कि एंड में उनसे उनका नाम पूछ लेना है, ठीक है। आप उनसे उनका नाम पूछें तमीज से, उसके बाद आप उसको अपने पास अपनी शीट में जहां पे भी आप डेटा वगैरह नोट डाउन करें वहां पे नोट कर लें। इस चीज का आपको फायदा क्या होगा? इस चीज का फायदा आपको ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे, ठीक है, कोई भी आपकी कॉल पिक करता है तो आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं कि कैन यू प्लीज ट्रांसफर माई कॉल टू जॉन, ठीक है, या फिर कैन यू प्लीज ट्रांसफर माई कॉल टू मैरी, ताकि उन्हें बताओ कि अच्छा ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ये हमारे फलाने रिप्रेजेंटेटिव को जानता है, वो डायरेक्टली आपकी कॉल को बिना कुछ और सवाल पूछे आपकी कॉल को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इससे अब आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो वो बंदा भी आपको पहचानना शुरू कर देगा कि ठीक है ये हमारे साथ पहले भी कॉल पे बात हो चुकी है, ठीक है, उसको आपकी पिछली हिस्ट्री भी याद ही होगी जब आप लोग थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन करेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको पता होगा कि ये एक बंदा जो है वो कॉपरेटिव नेचर का है, ये सारे क्वेश्चंस वगैरह के आंसर्स दे देता है, या कोई भी मुश्किल होती है तो वो सॉल्व कर देता है, सही है। सो ये चीज़ जो है वो बड़ी ही बेनिफिशियल रहती है, स्पेशली लॉन्ग टर्म रिलेशन में, अगर आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिल जाता है। So these were some basic tips which I wanted to share with you guys, ताकि आप लोग इसको फॉलो करें और भी अच्छे तरीके से जो है वो अपने कॉल्स के एक्सपीरियंस को इंक्रीज करें और अच्छे से जो है वो आप लाइक उनसे बात कर सकें और इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो ले सकें। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी तौर से फॉलो करना है। आई होप सो दिस थिंग विल बेनिफिट यू। थैंक यू सो मच।